नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक जबरदस्त टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। बेसिक सेल्स स्किल वाला जो है ना एक सेल्स पर्सनल और जो है ना एडवांस सेल्स स्किल वाला एक पर्सनल में क्या फर्क होता है, मेनली 3 बातों पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस बेसिक सेल्स स्किल वर्सेस एडवांस सेल्स स्किल वाले वीडियो के अंदर आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। एक बेसिक सेल्स स्किल वाला जो सेल्स पर्सनल होता है ना, उसकी कॉल की ओपनिंग बहुत ही नॉर्मल होती है। वो जो है ना स्टीरियोटाइप कॉल ओपनिंग करता है। वो कॉल के शुरुआत में ही जो है ना अपना और अपने कंपनी का नाम बताने में व्यस्त रहता है। और वो जो है ना अपना और अपना कंपनी का नाम के गुणगान गाने में भी बहुत ही जो है ना व्यस्त रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसको बड़ी जल्दी रहती है अपना प्रोडक्ट पिच करने के लिए। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि 20% टाइम सेल्स पर्सन, जो बेसिक स्किल वाला जो सेल्स पर्सन है, उसका नाम और कंपनी का नाम सुनते ही है ना कस्टमर फोन काट देता है। अब बात करते हैं एक एडवांस सेल्स स्किल पर्सन की। वो कॉल की शुरुआत से ही है ना कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर की ग्रोथ पे फोकस करता है। वो शुरुआत से ही जो है ना कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो है ना बना के चलता है। और जब तक मौका और जरूरत ना पड़े ना, तब तक जो है ना वो अपने कंपनी का नाम एवं जो है अपने कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में जरा भी बताने में जो है ना वो उतावला नहीं होता है। नतीजा क्या है? कस्टमर जो है ना फील करता है, कस्टमर एहसास करता है, कस्टमर ये एहसास करता है कि ये बंदा जो है ना कुछ बेचने नहीं आया है, वो उसकी मदद करने के लिए आया है। तो वो जो है ना पहले से जो है ना एंगेजमेंट बनना शुरू हो जाता है। एक बेसिक सेल्स स्किल वाला सेल्स पर्सनल जो होता है ना, वो सवाल भी है ना बहुत बेसिक पूछता है। वो कस्टमर को पूछता है कि आपके बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस है। क्या आपको मैन पावर की दिक्कत आ रही है? क्या आपको सेल्स की दिक्कत आ रही है? क्या आपको उधारी की दिक्कत आ रही है? क्या आपको कर्जे की दिक्कत आ रही है? बड़े बेसिक सवाल उसको पूछता है और फिर बड़े ज्ञानी की तरह जो है ना समाधान बताता है। आपको यह करना पड़ेगा, आपको वह करना पड़ेगा। जरा भी वेट नहीं करेगा। कस्टमर की तो बिल्कुल सुनेगा ही नहीं। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस वजह से उसके पास आया ना, वो तो बिल्कुल सुनने की दरकार भी नहीं करेगा। वह सिर्फ है ना सुनाएगा और फिर क्या करेगा? कस्टमर से भीख मांगेगा। आप हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, आप हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नतीजा क्या है? कस्टमर जो है ना पहले से ही है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है और जो है ना कस्टमर डिफेंसिव हो जाता है। वो सारी बातों में जो है ना डिफेंस के मोड में आ जाता है, वो ऑब्जेक्शन देने लगता है। अब यहां पर एडवांस सेल्स स्किल वाला जो सेल्स पर्सनल होता है ना, वो पहले से ही ना कस्टमर पे फोकस करता है। कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर का ग्रोथ कहां से होगा ना, उस पे ही पहले से फोकस करता है। कस्टमर का प्रॉफिट, कस्टमर का रेवेन्यू, कस्टमर का कैश फ्लो, कस्टमर का आरओआई, वो पहले से ही ना कस्टमर पे फोकस करके बात करेगा। एक एडवांस सेल्स स्किल वाला जो सेल्स पर्सनल जो होता है ना, वो पहले से ही है ना कस्टमर को हेल्प करने के इरादे से जाता है। वो है ना पहले से ही है ना कस्टमर को रियलाइजेशन करवाता है कि वो जो है ना उसको उसकी प्रॉब्लम या तो ग्रोथ के लिए जो है ना सारी चीज सॉल्यूशन खोज निकालने में उसकी मदद करने आया है। वो कस्टमर को जो है ना वैल्यू क्वांटिफाई करके दिखाता है, वो भी नंबर्स में। वो कस्टमर के विजन, मिशन, गोल, एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन पर बात करेगा। वो कस्टमर से कनेक्ट बनाता है। वो कस्टमर को है ना प्रॉब्लम खोज निकालने में मदद करता है, हेल्प करता है और वो कस्टमर से ही है ना समाधान पूछता है। वो समाधान भी पूछेगा, वो कस्टमर से ही समस्या भी पूछेगा और कस्टमर को वो समस्या के समाधान खोज निकालने पे जो है ना मदद करेगा और वही बात पे जो है ना वो फोकस भी करेगा। वो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम और कस्टमर का रीजन बिहाइंड द रीजन है ना खोज निकालने में मदद करेगा और उसकी पेशकश जो है ना वो कस्टमर की प्रॉब्लम और कस्टमर के रीजन बिहाइंड द रीजन के साथ अपना प्रोडक्ट जो है ना मैच करेगा। ये एडवांस सेल्स स्किल वाला जो सेल्स पर्सनल है ना, वो बोलता कम है, पूछता ज्यादा है। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर ही काम करेगा। वो कस्टमर के ऑब्जेक्शन के सामने सवाल करता है। वो कस्टमर को कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर लेके जाता है। वो कस्टमर को खुलकर बोलने के लिए ना प्रोत्साहित करता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा है ना कस्टमर कनेक्टेड फील करता है, कस्टमर एंगेजमेंट फील करता है और कस्टमर जो है ना रिस्पॉन्सिव हो जाता है और
सारे जो सवाल जो एडवांस स्किल वाला जो सेल्स पर्सनल पूछता है ना, उसके लिए जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। एक बेसिक सेल्स स्किल वाला जो सेल्स पर्सनल होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट के बारे में ना बड़ी लंबी लंबी बातें करता है। वो अपनी कमाई पे फोकस करता है, मेरी कमाई कहां से होगा, मेरा प्रोडक्ट ऐसा, मेरा प्रोडक्ट वैसा, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में वो है। वो अपनी कंपनी का और अपनी प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेगा। एक बेसिक सेल्स स्किल वाला जो सेल्स पर्सन होता है ना, वो रट्टा मारे हुए सवाल फटाफट फटाफट कस्टमर से पूछता रहता है और फिर कस्टमर को कन्विंस करने की ट्राई करता है। वो शुरुआत से ही जो है ना अजम्पशन लगाता है, वो अपना परसेप्शन लगाता है, अपना दिमाग लगाता है। कस्टमर को तो पूछने की दरकार ही नहीं करता है, वो है ना बोलता रहता है, पूछता ही नहीं है। नतीजा क्या होता है, कस्टमर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आंसर देता है, खुलकर कुछ बताता ही नहीं है। बेसिक सेल्स स्किल वाला जो है ना, वो कस्टमर खो देता है। उसको लॉ ऑफ एवरेज पे खेलना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के हिसाब से जो है ना उसका क्लोजर जो है ना कम होता है। एक एडवांस सेल्स स्किल वाला जो सेल्स पर्सनल होता है ना, वो शुरुआत से ही ना कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम और कस्टमर की ग्रोथ के लिए जो सॉल्यूशन है ना, उसके लिए एक जर्नी बनाना शुरू कर देता है। वो कस्टमर के दिमाग में एक पिक्चर बनाना शुरू कर देता है। वो बिना स्टोरी टेलिंग किए है ना, वो कस्टमर के दिमाग में है ना स्टोरी क्रिएट करना शुरू करता है। वो कस्टमर को जो है सवाल पूछ पूछ के उसके दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन, पूरा पिक्चर खड़ा कर देता है। वो कस्टमर को इनसाइट जनरेटिंग सवाल पूछता है, वो कस्टमर को प्लानिंग क्वेश्चन पूछता है, वो कस्टमर को स्केलर क्वेश्चन पूछता है, वो कस्टमर को डिटेल ओरिएंटेड सवाल पूछता है, वो कस्टमर को जो है ना क्लैरिटी क्वेश्चन पूछता है, वो कस्टमर को जो है ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड सवाल पूछता है, ताकि जो है ना जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम जो खोज निकालने में वो मदद कर रहा है ना, वो सवाल का जवाब भी उसमें ही छिपा होता है। चलिए एक एग्जांपल देके समझाता हूं। कस्टमर जो है ना उसको पूछता है कि ऐसी कंपटीशन में धंधा हो ही नहीं सकता, मार्केट में सारे लोग ऐसा ही माल बेच रहे हैं, तो मैं क्या नया कर सकता हूं। वो है ना कस्टमर को एक्नॉलेज करता है, हो ऐसे मार्केट में तो सही में धंधा नहीं हो सकता। फिर धीरे से है ना वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड सवाल पूछता है। वो कस्टमर को 2 सवाल पूछता है कि ऐसी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, और दूसरा आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे जो आपके सिवा आपके बिना कोई नहीं कर सकता। नतीजा क्या होता है, कस्टमर है ना कॉल की शुरुआत से ही है ना खुलकर बोलने लगता है, वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। वो एडवांस सेल्स स्किल वाला जो है ना वो सेल्स पर्सनल ज्यादा पूछता है और ज्यादा सुनता है। कस्टमर जो है ना उसको सारी बातें बड़ी खुलकर बताता है, और एडवांस सेल्स स्किल वाला जो सेल्स पर्सनल होता है ना, बड़ी दिलचस्पी के साथ है ना कस्टमर की बातें सुनता है। वो जवाब देने के लिए जो है ना नहीं सुनता है, वो कस्टमर को अच्छा लगाने के लिए नहीं सुनता है, वो कस्टमर को सवाल करने के लिए दिलचस्पी के साथ है ना सुनता है, और कस्टमर को है ना सवाल पूछ के खुलकर बोलने में जो है ना मदद करता है। और इसी वजह से जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है ना कन्वर्जन रेशियो लेके आता। अगर आप भी ऐसी एडवांस सेल्स स्किल सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए कि हाँ तरुण सर, मैं भी आपसे ये एडवांस सेल्स स्किल जो है ना 1-to-1 पर्सनली सीखना चाहता हूं। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट बॉक्स में आके बार बार लिखने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, और ये वीडियो जो है ना सारे जहां को पहुंचाने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।